Welcome students. Welcome to our बच्चों. See there on your screen unit 4.5 from the selfish giant part 2. लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको इसी यूनिट का पेज नंबर 108 और 109 इसकी एक्सप्लेनेशन की थी. ठीक है ना बच्चों. उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जायंट ने क्या किया था, बच्चों को अपने गार्डन से भगा दिया था. उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार उठा दी थी जिससे कि बच्चे उसके गार्डन में आकर खेल न पाए, है ना. ऐसा किया था उसने. और वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी काफी बड़ी है तो उसे 2 भागों में मैंने डिवाइड किया था. अब हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में, इस लेक्चर में इसी यूनिट का पेज नंबर 110 और 111 की एक्सप्लेनेशन. ठीक है बच्चों. See there, page number 110. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. अब पिछली बार के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि क्या हुआ था. सभी बच्चे जब उसके गार्डन से दूर हो गए थे क्योंकि इसने क्या किया था, दीवार उठा दी थी और बच्चों को आने पर उसने रोक लगा दी थी. अब उसकी वजह से क्या हो गया था, सभी जगह जब बसंत ऋतु का आगमन हो गया था पूरे देश में, लेकिन इस जायंट के गार्डन में वसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ था. अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके गार्डन में क्या थे, बच्चे नहीं आ रहे थे. न बच्चे आ रहे थे, न पंछी चहचहा रहे थे, पेड़ों पर फल फूल कुछ भी नहीं आ रहा था. वहां पर किस मौसम का साम्राज्य हो गया था. यस, मैंने आपको बताया था, विंटर. अब विंटर के वजह से क्या हुआ था, वहां पर केवल विंटर नहीं था, वहां पर बर्फ यानी कि स्नो, फ्रॉस्ट और नॉर्थ विंड और साथ में और कौन आ गया था, हेल. ये चारों मौसम जो है, चारों पूरी ठंडी ठंडी चीजें है ना, पूरा ठंड. वहां पर पूरा ठंड का साम्राज्य था. चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, पेड़ों पर, जमीन पर, घास पर. तो क्या हो रहा था उसके गार्डन में, सब ठंडक ही ठंडक थी. न कोई वस्तु थी दिख रही उसे, खाली सफेद ही सफेद. अब एक दिन वो सोचने लगा कि क्या बात है, वसंत ऋतु मेरे यहाँ क्यों नहीं आई है. अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था. हो सकता है कि अब शायद मौसम बदले. तो उसी में क्या हुआ, वन मॉर्निंग, एक सुबह जब जायंट क्या कर रहा था, जगा हुआ था. मतलब क्या था, वो सोया नहीं था लेकिन अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था. कहां पर, जगे हुए, मतलब जागृत अवस्था में. और वो क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था वो, तो चारों ओर उसे क्या दिखाई पड़ रही थी, केवल बर्फ ही बर्फ. और उसके बाग जो थे वो वीरान पड़े हुए थे, है ना. अब सोचने लगा क्या बात है ऐसी. अचानक क्या हुआ, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय. अचानक क्या हुआ, उसे बहुत ही सुंदर मधुर संगीत की आवाज सुनाई पड़ने लगी. और संगीत इतना सुंदर था, मधुर था कि उससे क्या लगा, शायद यहाँ से राजा के म्यूजिशियंस यानी कि संगीतकार लोग कुछ वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे होंगे. क्योंकि इतने दिन से क्या था, वो अपने किले में चुपचाप अकेला ही पड़ा हुआ था. क्योंकि वो क्या था, स्वार्थी था, तो उसके पास कोई आता ही नहीं था. और ऊपर से क्या हो गया था, वहां पर विंटर का साम्राज्य था, तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी. बगीचा उसका वीरान पड़ा था, अकेला वो अपने किले में रह रहा था. अचानक एक दिन सुबह सुबह उसे ऐसा लगा, इतना सुंदर मधुर गीत, ऐसा लग रहा है कि शायद राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, पासिंग बाय
यानी गुजरना। It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. दरअसल में वहां पर क्या हुआ था, कोई राजा के संगीतकार वगैरह वहां से नहीं गुजर रहे थे। दरअसल में एक खिड़की के बाहर उसकी एक छोटी सी नन्ही सी बर्ड, जिसे लिनेट लिनेट बर्ड यानी भूरे रंग की ये बर्ड होती है, गाने वाली चिड़िया होती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, कत्थई रंग। एक गाने वाला पंछी होता है। तो दरअसल में वो छोटा सा लिनेट बर्ड, छोटा सा कत्थई रंग का पंछी क्या कर रहा था, गा रहा था, यानी उसकी आवाज थी वो। लेकिन इट वॉज सो लॉन्ग, इतना समय बीत गया था कि उसने किसी पंछी की आवाज सुने हुए, क्योंकि उसके गार्डन में तो कोई था ही नहीं ना। जब पेड़ों के ऊपर फल फूल नहीं है, पत्तियां नहीं है, तो पंछी भी वहां कैसे आएंगे। तो उसके बगीचे में तो कोई नहीं था। लेकिन जब वो छोटा सा लिनट पक्षी गाने लगा तो उसे ऐसा लग रहा था कि ढेरों संगीतकार जो है संगीत बजा रहे, इन्हें उससे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर, ऐसा लगा कि सबसे सुंदर म्यूजिक बज रहा है, पूरे विश्व का सबसे सुंदर म्यूजिक उसके यहाँ बज रहा है। ठीक है। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. अब जैसे ही उस नन्ही सी चिड़िया की आवाज इसके कानों में पड़ी, यानी कि नन्ही सी चिड़िया गुनगुना रही थी, गा रही थी, तो उसे ऐसा लगा बहुत दिनों बाद उसके बगीचे में पंछी गा रहे, तो सबसे अच्छा संगीत उसे लगने लगा। अब ये आवाज सुनकर क्या हुआ, ओले ने यानी हेल ने, ओले ने उसके सिर पर बरसना रोक दिया, और जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी हवा, जो यहाँ वहां साए साए से घूम रही थी, वो भी क्या हो गई, रुक गई। और फिर खिड़की में से डिलीशियस परफ्यूम, डिलीशियस परफ्यूम का मतलब क्या होता है, आनंददायक स्मेल। आप देख सकते हैं परफ्यूम का मतलब बाई और दिया है प्लेजेंट स्मेल, अच्छी सी खुशबू आती है ना। आप सेंट वगैरह, जैसे बाहर घूमने जाते हो बच्चों, देखो सेंट वगैरह लगाते हो ना आप लोग, मस्त एकदम बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस आप उसमें से आती है, आपके कपड़ों में से खुशबू आने लगती है ना। उससे क्या होता है, आपको स्वयं को भी बहुत अच्छा लगने लगता है ना, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जैसे वो लिनर पक्षी का आवाज सुना तो हेल यानी ओला वो भी रुक गया, और उत्तरी हवा जो थी वो भी रुक गई, और साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर सुगंध जो है उसकी खिड़की में से उसे आने लगी। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. अब इतना उसे इतना सुंदर लगने लगा, उसे लगा आई बिलीव, यानी उसे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि अब क्या हो गया है, यहाँ पर आखिरकार मेरे यहाँ वसंत ऋतु आ गई है, ऐसा वो अपने आप से बोला। और जंप्ड आउट ऑफ बेड, बिस्तर पे पड़ा था ना चुपचाप, क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं था, उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, तो चुपचाप अपने पड़ा था, क्योंकि वो स्वार्थी था, दूसरों के लिए दूसरों की मदद नहीं करता था। तो ऐसे स्वार्थी लोगों के पास कौन रहता है, कोई नहीं रहता। स्वार्थी लोगों के पास उसी के टाइप के लोग जुड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसके साथ तो कोई था ही नहीं, लेकिन जैसे ही उसे ऐसी आवाज सुनाई पड़ी, उसे लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लगता है स्प्रिंग मौसम, वसंत ऋतु मेरे यहाँ आ गई है। और वो अपने बिस्तर से बाहर निकला, क्योंकि वो क्या था, बिस्तर में लेटे लेटे सोच रहा था ना, याद कर रहा था। तो जंप्ड आउट ऑफ बेड, बिस्तर में से कूद के बाहर आया, एंड लुक्ड आउट, और उसने खिड़की में से बाहर की ओर देखा। What did he see? क्या दिखाई पड़ा उसे? He saw
अ मोस्ट वंडरफुल साइट। यहाँ पर देखो स्पेलिंग SIGHT। साइट का मतलब होता है दृश्य। हाँ, साइट के अलग अलग मतलब है, स्पेलिंग भी अलग होती है। यहाँ पर साइट का मतलब है दृश्य। ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसे? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड crept in। अब इतने दिन से उसके यहाँ हेल थी, उसके यहाँ नॉर्थ विंड थी, उसके यहाँ स्नो था, फ्रोस्ट थी। तो क्या हो गया था, वो हेल वगैरह की वजह से हो सकता है दीवार का कोई हिस्सा टूट गया हो, है ना, ज्यादा समय से ऐसे ही था। तो मार पड़, जैसे ओले ओले बर्फ के गोले होते हैं ना, उसकी वजह से हो सकता है कहीं से दीवार थोड़ी सी टूट गई हो। तो उस लिटिल होल में से, एक छेद में से जो दीवार में बन गया था, द चिल्ड्रन हैड crept in। बच्चे क्या कर रहे थे? उस खुली हुई दीवार में, जहां पर उसे छोटा सा छेद जैसा हो गया था, उसके अंदर से क्या हुआ था, बच्चे घुसकर आ गए थे। crept in यानी घुसकर अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वे बच्चे कहाँ बैठे हुए थे? जो पेड़ थे ना, उसके बागीचे में पेड़ थे, 12 आड़ू के पेड़ थे, बताया था ना मैंने। तो उसकी जो ब्रांचेस थी ना, टहनियां, शाखाएं, उनके ऊपर वे लोग बैठे खेल रहे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। हर पेड़ के ऊपर उसे एक एक बच्चा दिखाई दे रहा था। और ये बच्चे कहाँ से आए थे बच्चों? वो जो दीवार में छोटा छेद हो गया था, उसमें से वे लोग धीरे धीरे करके अंदर घुस आए गार्डन में, और पेड़ों के ऊपर जाकर शाखाओं पे उसकी, पेड़ों की, बैठ गए। हर पेड़ पर उसे एक एक बच्चा दिखाई दे रहा था। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads। अब यहाँ पर जब बच्चे अंदर आ गए तो क्या हो गया? द ट्रीज वर सो ग्लैड। पेड़ भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि देखो पेड़ों को भी ऐसा लगा कि अरे चलो हमारे साथ खेलने के लिए, हम पर कूदने के लिए, हम पर चढ़ने के लिए बच्चे आ गए। तो दे आल्सो बिकेम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो गए। और उन्होंने क्या किया? दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स। पेड़ों ने अपने आप को किससे भर लिया था? विथ ब्लॉसम्स। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे ही बच्चे वहां अंदर आ गए ना, तो पेड़ों ने अपने आप को फूलों से ढक लिया। यानी कि वहां पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया। और वे पेड़ जो है अपनी डालियों से हल्के हल्के हाथों से, जैसे बच्चों के ऊपर माँ कैसे सिर फिराती है, सिर पर हाथ फिराती है ना, को प्यार करती है, सहलाती है ना। तो वैसे ही ये पेड़ों की टहनियां जो थी, बच्चों के सिर पर अपना हाथ जैसे घुमा रही थी, यानी उन्हें सहला रही थी, प्यार कर रही थी। कौन? पेड़ों की टहनियां। ओके। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट। और कौन कौन आ गया वहां पर? पंछी। पंछी भी वहां पर आ गए। एंड ट्विटर, ट्विटर करने का मतलब क्या होता है बच्चों? पंछी चहचहाते हैं ना, तो पंछियों की भी आवाज आने लगी। पंछी वहां पर उड़ रहे थे, चहचहा रहे थे। पेड़ों के ऊपर बौर आ गए थे, फूल आ गए थे, और उसकी टहनियां खुशी में झूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे बच्चों को प्यार से क्या कर रही हैं? सहला रही हैं, प्यार कर रही हैं। क्योंकि बहुत दिनों बाद क्या हुआ था? बच्चे उस गार्डन में आए थे, है ना। अब and the flowers were looking up through the green grass and laughing। और जैसे पहले कैसे माहौल था ना, हरी हरी मुलायम घास थी, उस पर जगह जगह पर फूल थे। फूल ऐसे लगता था जैसे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही माहौल पुनः हो गया था, जब बच्चों ने उस छोटे से छेद से
जायंट के गार्डन में वापस एंट्री की थी। तो वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया था। ठीक है। It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. अब चारों ओर बगीचे में तो बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था, खुशनुमा था, हरियाली छा गई थी, पंछी उड़ रहे थे, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे थे, फूल खिले हुए थे। बट ओनली इन वन कॉर्नर, एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी ठंड थी। इट वॉज द farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. अब ये कौन सा कहां पर अभी भी ठंड का मौसम चल रहा था? पूरा गार्डन तो बहुत खिल उठा था, हरियाली हो गई थी, खुशनुमा माहौल था। लेकिन गार्डन के एकदम कोने वाले, किनारे वाले कॉर्नर में, कोने में क्या हो गया था? वहां पर अभी भी ठंड का साम्राज्य था। क्यों था? क्योंकि देयर वॉज अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग, वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. अब ऐसा क्यों था? उस कोने में अभी भी ठंड क्यों थी? क्योंकि वहां पर जो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ठीक है। And he was so small, वो बच्चा इतना छोटा था that he could not reach up to the branches of the tree. इतना छोटा था कि वो पेड़ की शाखाओं तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब बाकी बच्चे जो थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, तो उन्होंने कूद फांद करके पेड़ के ब्रांचेस पे चढ़ के बैठ गए। तो पेड़ों ने भी उनका स्वागत किया, मुस्कुराकर फूलों से लद गए, टहलियां उनका सिर सहलाने लगी, पंछी गुनगुनाने लगे। इस प्रकार से उनका स्वागत हुआ। लेकिन इस कोने में जो छोटा बच्चा खड़ा था, वो इतना छोटा था कि ही कुड नॉट रीच, रीच यानी पहुंचना। वो है ना, क्या हो गया था? उसकी हाइट कम थी, छोटा सा था, स्मॉल था, इसलिए वो टहनियों तक पहुंच नहीं पा रहा था। और जब वो पहुंच नहीं पा रहा था तो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। और इसी वजह से क्या हो रहा था? वो ही वॉज वेंडरिंग ऑल अराउंड इट, वो घूम रहा था, वेंडर कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था। क्यों? चारों ओर पेड़ के घूम रहा था कि कहीं से वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ पाता है या नहीं। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा था? क्राइंग बिटरली। क्राई, क्राई यानी रोना। और रोते रोते वो पेड़ के चारों ओर घूम रहा था, क्योंकि वो क्या चाहता था? उस पेड़ पर चढ़ना, उसके साथ खेलना, है ना। और बिटरली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब इतना जोर जोर से वो रो रहा था। ठीक है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. अब वो जो पेड़ था, जिसके चारों ओर ये छोटा सा बच्चा चारों ओर घूम घूम के रोते जा रहा था, कोशिश कर रहा था उस पर चढ़ने की, लेकिन नहीं चढ़ पा रहा था। और इसी वजह से वो बेचारा ट्री, वो भी क्या हो रहा था? वो ट्री भी, उसके ऊपर फ्रोस्ट और स्नो, नॉर्थ विंड, सभी लोग थे, वे लोग भी उसके साथ में उसके ऊपर घूम रहे थे, क्योंकि वहां पर बच्चा नहीं पहुंच पाया था। इसलिए क्या हुआ? क्लाइंब अप लिटिल बॉय, सेड द ट्री। पेड़ ने उससे कहा, क्लाइंब अप, क्लाइंब यानी चढ़ना, अप यानी ऊपर, लिटिल बॉय बच्चे ऊपर चढ़ो। मतलब वो पेड़ उसके लिए क्या कर रहा था? अपने आप को वो नीचे की ओर और झुका रहा था, जिससे कि ये छोटा सा बच्चा उसके ऊपर चढ़ जाए। और अगर वो छोटा सा बच्चा उसके ऊपर चढ़ जाता तो क्या होता? वहां से भी ठंड का साम्राज्य खत्म हो जाता और वहां पर भी वसंत ऋतु का आगमन हो जाता। It bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब वो पेड़ बार बार उससे कह रहा है, बच्चे
ऊपर चढ़ो, चढ़ो बच्चे ऊपर चढ़ो। लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था, he was too tiny that he could not, वो चढ़ ही नहीं पा रहा था। हालांकि पेड़ ने क्या किया था, अपनी शाखाओं को जितना वो नीचे तक झुका सकता था झुका दिया था। बेंट, बेंट यानी नीचे झुकाना, उतना झुका दिया था कि वो बच्चा चढ़े। लेकिन बच्चा भी इतना छोटा था कि बेचारा फिर भी उसकी टहनियों को पकड़ नहीं पा रहा था। एंड द चाइल्ड, अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर तो कैसा हुआ कि कोशिश पेड़ ने भी की और कोशिश कोशिश वो बच्चा भी कर रहा था ताकि वो पेड़ पर चढ़ जाए। और पेड़ कोशिश कर रहा था कि मैं जितना झुक सकता हूँ झुकूं ताकि इस बच्चे को चढ़ने में आसानी हो। लेकिन क्या हो गया, उनकी कोशिश बेकार हो गई, वो बच्चा उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। अब ये सारा दृश्य देखकर उस राक्षस का हृदय द्रवित हो गया। मेल्ट, मेल्ट यानी दुखी हो गया, हार्ट मेल्ट, उसका हृदय दुखी हो गया कि देखो, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। उसने क्या बोला, अरे मैं कितना स्वार्थी हूँ, इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पेड़ भी उसकी मदद करना चाह रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। और ये सब का कारण क्या है, मैं स्वयं हूँ। क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, मैं बहुत स्वार्थी बन गया और इसी इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। बोला नाउ, अच्छा अब मैं समझा कि स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु यहाँ पर मेरे बागीचे में क्यों नहीं आई। आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकी। अब मुझे पता चल रहा है। कैसे उसे पता चला, क्योंकि बाकी के पेड़ों के ऊपर जहां जहां बच्चे बैठे थे वहां वहां वसंत ऋतु आ गई थी। लेकिन जिस पेड़ पर बच्चा नहीं बैठ पाया था, बच्चा चारों ओर घूम घूम कर रो रहा था, वहां पर क्या था, विंटर का साम्राज्य था। तो उसे समझ में आ गया कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैं स्वार्थी बन गया था। अगर मैं स्वार्थी नहीं बनता तो मेरे यहाँ भी वसंत ऋतु का आगमन समय से हो जाता, है ना। अब उसने क्या सोचा, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। अब उसने अपने आप में, उसे अपने आप पर शर्म महसूस होने लग गई, उसे बहुत बुरा लगा। उसने क्या सोचा, उसने क्या बोला अपने आप से कि अब मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बिठाऊंगा, टॉप ऑफ द ट्री, हाँ, एंड देन आई विल नॉक डाउन, नॉक डाउन यानी खत्म कर देना, गिरा देना। मैं क्या करूंगा, नॉक डाउन द वॉल, जो दीवार उसने गार्डन के चारों ओर खड़ी कर दी थी ना, जिसके कारण बच्चे उसके गार्डन में नहीं आ पाए, इसलिए उसने खड़ी की थी ना। और उसने गुस्से से क्या कहा था कि मेरा गार्डन यानी मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है, इसमें किसी और को अंदर आने की या खेलने की इजाजत नहीं है। अब उसे समझ में आ गया कि ऐसा स्वार्थी दिखाने की वजह से, स्वार्थी होने की वजह से क्या हुआ था, वसंत ऋतु मेरे यहाँ मेरे गार्डन में नहीं आई थी। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस छोटे से बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बिठाऊंगा और फिर उसके बाद में जो दीवार मैंने खड़ी की है उस दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। और जो मेरा बगीचा है जिससे मैंने बच्चों को पहले दूर रखा था, अब मैं वो अपने बच्चों, इन बच्चों के लिए खोल दूंगा और हमेशा वो बच्चों के खेलने का मैदान बना दूंगा। मतलब बच्चे आए हमेशा वहां पर खेलें, जिससे क्या होगा, उसके गार्डन में रौनक बनी रहेगी, है ना। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट
he had done, और उसने ये जो गलत काम किया था, इस गलत काम के ऊपर उसे स्वयं खूब पश्चाताप हो रहा था, वेरी सॉरी, पश्चाताप। और वो बार बार अपने लिए बोल रहा था कि मैंने ये बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. अब उसने क्या किया, इसलिए वो नीचे गया। अब ये सब चीज पहले वो कहां से देख रहा था बच्चों? अपने महल की खिड़की से। जब उसे लिनेट पक्षी की आवाज सुनाई दी तो उसने सोचा कहां से आवाज आ रही है, देखूं तो अपनी खिड़की से वो देख रहा था। जब उसने नजारा देखा कि उसके बगीचे में बच्चे एक एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, वहां पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, केवल एक ही जगह जहां पर एक बहुत ही छोटा बच्चा नहीं पहुंच पाया, वहां पर विंटर है। फिर उसने डिसाइड किया, क्योंकि वो बच्चा भी बहुत रो रहा था ना, उसे बैठना था, तो फिर उसने क्या डिसाइड किया, अब मैं इस बच्चे को इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बिठाऊंगा, और जो मैंने गलत काम किया, जो मैं स्वार्थी बन गया, उसे मैं ठीक करूंगा। कैसे? इस दीवार को गिरा दूंगा, जिससे कि ये सारे बच्चे यहाँ पर आकर खेल सके। इसलिए उसने क्या किया, ही crept डाउन, डाउनस्टेयर्स यानी नीचे उतरा। कहां से? अपने महल में से धीरे से वो नीचे की ओर आया और ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, हल्के से उसने धीरे से, आवाज नहीं होने पाए, सॉफ्टली फ्रंट डोर जो है प्रवेश द्वार जहां से एंट्री करे, उसे धीरे से खोल दिया। धीरे से खोल के वो कहाँ गया? वेंट आउट इनटू द गार्डन, बाहर आ गया। कहां पर? बगीचे में। क्योंकि बच्चों ने अभी तक के उसे देखा नहीं था, इसलिए बच्चे वो छोटे से होल में से अंदर आ गए थे। बट when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. अभी तक बच्चों को क्या लगा कि यहाँ पर जायंट नहीं है, इसलिए वो टूटी हुई दीवार में से अंदर आके बगीचे में खेलने लगे। लेकिन जैसे ही ये राक्षस दरवाजा खोलकर बाहर आया गार्डन में, और बच्चों ने उसे देख लिया, when the children saw him, they were so frightened, वे सब के सब क्या हो गए? डर गए। and they all ran away, सारे के सारे वापस कहाँ गए? भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। अब जब बच्चे वापस भाग गए तो क्या हो गया? वहां पर पुनः कौन सी ऋतु आ गई? विंटर, ठंडी का मौसम हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। बाकी सारे बच्चे जिन्होंने देखा जायंट को, वे तो भाग गए। ओनली द लिटिल बॉय, वो जो छोटा सा बच्चा था ना, जो घूम रहा था और पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, ही डिड नॉट रन, वो नहीं दौड़ा। क्यों नहीं दौड़ पाया? क्योंकि हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों में क्या था? आंसू भरे हुए थे। अब आंसू भरे हुए थे तो उसे दिखाई नहीं दिया कि कौन आ गया है वहां पर? जायंट आ गया है ना? ये चीज वो देख नहीं पाया। अब जब वो देख नहीं पाया तो क्या हुआ? वो वहां से दौड़ भी नहीं पाया। ठीक है। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। अब जब वो बच्चा देख नहीं पाया तो वो वहीं पर था, रो रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वो राक्षस को देख नहीं पाया। फिर राक्षस ने क्या किया मालूम है? धीरे से बच्चे के पीछे गया और उसने उसे सौम्यता पूर्वक, यानी बहुत प्यार से, धीरे से अपने हाथ में ले लिया और क्या किया? उसे उठाकर ट्री के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री broke at once into blossom and the birds came and sang on it and the little boy stretched out
his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या परिवर्तन हो गया बच्चों? जैसे ही राक्षस ने उसे उठाकर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बिठा दिया, बिठाने के साथ ही क्या चमत्कार जैसा हो गया कि वो जो ट्री था जहां पर विंटर थी, वो ट्री के ऊपर क्या हो गया, बच्चा बैठ गया। तो चारों उस ट्री के अंदर भी क्या हो गए, ब्लॉसम्स आ गए, बोर आ गए, फूल आ गए, बर्ड्स आने लग गए, पंछी भी आ गए। पंछी उस पेड़ के ऊपर बैठकर गाने लगे। साथ ही साथ चारों ओर मौसम अच्छा हो गया उस पेड़ के चारों ओर। अब द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, छोटे से बच्चे ने क्या किया, स्ट्रेच्ड आउट यानी अपनी दोनों बाहें पकड़कर, फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, उस जायंट के गले के चारों ओर, यानी जैसे ना उसे पकड़कर चूम लिया। किसको? जायंट को। उस छोटे से बच्चे ने जायंट को कसकर पकड़कर उसे चूम लिया, यानी उसे बहुत प्यार किया। क्यों किया? उस बच्चे ने क्यों प्यार किया? यस, क्योंकि बच्चे को पेड़ पर चढ़कर बैठना था, लेकिन ये उससे हो नहीं पा रहा था। जायंट ने उसे उठाकर पेड़ पर बिठा दिया और बच्चा बहुत खुश हो गया, और खुश होकर उसने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे प्यार से चूम लिया, यानी उसकी और जायंट की क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, है ना। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, विकेड WICKED, विकेड, विकेड का मतलब होता है दुष्ट। अब जब बच्चों ने देख लिया, क्योंकि छोटे से बच्चे ने उसके गले में बाहें डालकर उसे प्यार कर लिया, चूमने लगा, तो बाकी के बच्चे उन्होंने जैसे ही देखा कि अभी ये जायंट जो है दुष्ट नहीं है, अभी वो दुष्ट नहीं रह गया, क्योंकि उसने क्या किया, उस बच्चे की हेल्प की और बच्चा उससे प्यार करने लगा। और उसकी वजह से प्यार करने के बाद क्या हुआ, बच्चे के जो राक्षस ने जो है उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, इसलिए बच्चों को क्या लग गया कि अब ये राक्षस दुष्ट नहीं है। और फिर क्या हो गया, जब सब बच्चों ने ये देखा तो वे भी क्या हो गए, वापस आ गए। When they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. फिर सारे बच्चे दौड़ के आ गए, और बच्चे दौड़ के आ गए तो फिर से बगीचे में कौन सी ऋतु का आगमन हो गया? यस, बसंत ऋतु। फिर से चारों ओर फूल खिल गए, पंछी गाने लगे, शाखाएं खिल उठी, फूल आ गए, ऐसे करके माहौल एकदम ही खुशनुमा हो गया। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. अब उसने क्या बोला बच्चों? यस, बच्चों ये तुम्हारा बगीचा है। और ऐसा कहकर उसने क्या किया, अ ग्रेट एक्स, एक बड़ा सा कुल्हाड़ा, यानी कुल्हाड़ी ली, एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने जो दीवार खड़ी की थी उस दीवार को उसने गिरा दिया। एंड when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब जब बच्चों के लिए उसने क्या किया, दीवार जो थी बगीचे की वो गिरा दी। जब 12 बजे के करीब वयस्क लोग, कौन लोग, वयस्क लोग यानी बड़े लोग, यानी कि जो अभी ये बच्चे तो गार्डन में खेल रहे, जो लोग आ जा रहे थे उन्होंने क्या देखा कि अब जायंट क्या कर रहा है, बच्चों के साथ बहुत ही सुंदर बगीचे में खेल रहा है। और इस प्रकार से बच्चों ये जो कहानी है ये तो बहुत बड़ी कहानी है, एक बड़ी कहानी का छोटा अंश लेकर यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आप दाहिने तरफ देखिए, क्वेश्चन दिया है, थिंग्स टू डू में फाइंड एंड रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। ये आपके पेज नंबर 111 पे लिखा हुआ है नीचे। यानी कि ये जो कहानी है, ये कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना बच्चों कि काफी बड़ी कहानी है,
और इसका पहला पार्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट बताया। हालांकि फिर भी ये पूरी कहानी अभी आपको पता नहीं है, और यदि आप इस पूरी कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप द सेल्फिश जायंट इस कहानी को गूगल के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हो, जो कि लिखी गई है ऑस्कर विल्डे द्वारा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, है ना बच्चों। तो देखा आपने किस प्रकार से इस कहानी का एक भाग हमने अभी देखा है। हमें पूरी कहानी पढ़नी है तो हमें इस कहानी को फाइंड आउट करके वहां गूगल पर से आप सर्च करके पढ़ सकते हो। स्टोरी का नाम आप यदि टाइप करोगे द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर विल्डे तो अपने आप आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स द ऑफ योर स्टोरी द सेल्फिश जायंट। यहाँ पर आपकी कहानी के दोनों भाग कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर हमारा कहां से कहां तक हो गया है मैंने आपको बताया। ये कहानी हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 से लेकर 111 तक के, तो चारों पेज के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से उस स्वार्थी राक्षस का हृदय परिवर्तन होता है बच्चों की वजह से, और किस प्रकार से वो बच्चों के साथ दोस्त बनकर उनके साथ खेलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कहानी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी कहानी के इंग्लिश वर्कशॉप के साथ में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।